खबरों पर। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96,000 के पार पहुंच गई है। देश में 53,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि करीब 34,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में मौत का आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 33,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 1,198 लोगों ने अब तक जान गंवाई है। वहीं गुजरात में भी पॉजिटिव की संख्या 11,000 के पार हो गई है। अब तक 659 लोगों की जान गई है। यहां कोरोना वैक्सीन को लेकर उम्मीद बढ़ गई। अमेरिका की एक दवा कंपनी ने वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया है। कंपनी ने कहा है कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आने के बाद जुलाई में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 305 नए केस आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 5,500 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 138 लोगों की जान गई है। जयपुर में कोरोना के अब तक 1,623 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 68 लोगों की वायरस से मौत हो गई है। वहीं इलाज के बाद 832 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। राजधानी में 572 एक्टिव केस हैं। जैसलमेर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। यहां 12 नए मरीज मिले हैं, जिन्हें महेश्वरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सभी का अब यहीं पर इलाज होगा। राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कई छूट का ऐलान किया गया है। इसके साथ कुछ पाबंदी रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। कहीं भी 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। इसी क्रम में राजस्थान में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसके लिए सैनिटाइजेशन करने की शर्त रखी गई है। वहीं छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे। बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे। बिना मास्क के आए ग्राहक को दुकानदार सामान नहीं देगा। लॉकडाउन 4 में दिल्ली में कई तरह की छूट का ऐलान किया गया है। दिल्ली में शर्तों के साथ बाजार खोलेंगे तो बस सेवा, ऑटो टैक्सी और कैब को भी सीमित संख्या में यात्रियों के साथ चलाने की इजाजत होगी। मेट्रो, मॉल और मल्टीप्लेक्स पर कोई छूट नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन में छूट देने का जोखिम हम नहीं उठा सकते, लेकिन ग्रीन जोन में ज्यादा राहत दी जाएगी। लॉकडाउन 4.0 को लेकर यूपी सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देश, कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति होगी, लेकिन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। वहीं हर दिन अलग अलग बाजारों को खोला जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अगर राजस्थान सरकार एनओसी दे देती तो प्रवासियों के लिए 100 ट्रेनों की व्यवस्था कर देता। वहीं उन्होंने कहा कि ये वक्त राजनीतिक दोषारोपण करने का नहीं, बल्कि समस्या की जड़ में जाकर समाधान करने का है। भीलवाड़ा में फंसे मजदूरों को यूपी के गोरखपुर के लिए बस से रवाना कर दिया गया। क्षेत्र में 45 मजदूरों को पूरे एहतियात के साथ रवाना किया गया। इन बसों को कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। सरकार कोटा में फंसे विदेशी स्टूडेंट को भी घर भेजने की तैयारी कर रही है। अफगानिस्तान के स्टूडेंट को कोटा से दिल्ली जाने के लिए परमिशन दी गई है। अब छात्र दिल्ली से अपने देश वापस जा सकेंगे। लॉकडाउन 4.0 को लेकर एनडब्ल्यूआर ने भी एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी जारी करते हुए एनडब्ल्यूआर ने कहा है कि अगले आदेश तक इस जोन से कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। वहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन, मालगाड़ी और पार्सल स्पेशल रेल पहले की तरह ही चलेगी। वंदे भारत मिशन को लेकर जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन रिएक्शन में है। 21 मई को देर रात से जयपुर एयरपोर्ट पर भी विदेश में फंसे राजधानियों को लौटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसको लेकर एयरपोर्ट पर विस्तार से बैठक की गई है। मरदुरा के नवजातों को लेकर गहलोत सरकार ने अपना एक और वादा पूरा किया है। प्रदेश में रक्षा कवच का वितरण शुरू किया गया है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने नवजात बालिकाओं को निःशुल्क दिए जाने वाले इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। देश के पूर्वी तट पर आने वाले तूफान अम्फान ने निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारी शामिल हुए। देश के पूर्वी हिस्से पर चक्रवाती तूफान अम्फान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में आए इस तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तूफान 20 मई तक पूर्वी तट से टकरा सकता है। राज्य मौसम विभाग ने हाड़ौती संभाग में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 20 से 22 मई के बीच कोटा संभाग में हीट वेव का भयंकर प्रकोप रहेगा और इस दौरान अधिकतम तापमान का पारा 44 से लेकर 40 डिग्री तक पहुंचेगा।
जैसलमेर में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मोहनगढ़ थाने के बाहर हंगामा किया और एक बोलेरो में आग लगा दी। एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल है। नागौर में ट्रक से कुचलकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टायर फटने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक के नीचे आ गई जिससे हादसा हुआ। चूरू के सरदार शहर के कई गांव में टिड्डियों ने हमला बोला है। इलाके में कपास, नरमा और मूंगफली की फसलों को नुकसान की आशंका है। वहीं कलेक्टर ने हालात का जायजा लिया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के बाकी बचे पेपरों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10वीं का पहला पेपर 1 जुलाई को होगा, 15 जुलाई को अंग्रेजी और 10 जुलाई को हिंदी का पेपर होगा, जबकि 12वीं के भी 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षाएं होंगी। कोरोना संकट काल में जयपुर जिला बैडमिंटन संघ ने एक नई पहल की। ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता करके बैडमिंटन संघ ने जरूरतमंद लोगों को मदद और मेडिकल स्टाफ को संसाधन मुहैया कराने के लिए राशि जुटाई और सहयोग भी किया। और चलिए खबरें अब